पुलिस के लिए चैलेंज था मोहम्मद जिब्राइल को गिरफ्तार करना और इसके लिए पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की थी, पर वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। उसका मोबाइल लोकेशन लगातार टावर बदल रहा था, जिससे पुलिस को शंका हो रही थी कि वह इलाका छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने जब जिब्राइल का लोकेशन लेने के लिए मोबाइल को 24 घंटे सर्विलांस पर रखा, तब पता चला कि मोबाइल का लोकेशन मुंबई का है। लोकेशन मुंबई सेंट्रल मराठा मंदिर के आसपास का शो कर रहा था। यह कंफर्म होते ही पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई, जहां मुंबई में मराठा मंदिर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के 11वें माले पर आरोपी जिब्राइल मजदूर बनकर काम कर रहा था। पुलिस को देखते ही वह भागने की कोशिश करने लगा, पर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर मधेपुरा ले आई। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि बिहार के मधेपुरा के मोहम्मद जिब्राइल के गिरफ्तारी की है। मोहम्मद जिब्राइल ने अपनी पत्नी और छोटी बेटी की हत्या करने और पत्नी का सिर उसके मायके के दरवाजे पर रखने के बाद वह फरार हो गया था। पत्नी की हत्या के बाद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पत्नी की हत्या की तस्वीर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस को चैलेंज कर दिया था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके दिखाए। इस घटना की सूचना पाकर मधेपुरा के एसपी राजेश कुमार समझ नहीं पा रहे थे कि मोहम्मद जिब्राइल साइको है या खूंखार अपराधी, जिसने अपने पत्नी और बेटी की हत्या जैसा घिनौने कांड को अंजाम दिया था और पुलिस को चैलेंज देकर गिरफ्तारी की बात कर रहा था। दरअसल बिहार के मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव के मोहम्मद जिब्राइल ने 5 अगस्त की रात अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी का सिर धड़ से अलग कर शव को कमरे में बंद कर पत्नी के सिर को उसके मायके के दरवाजे पर छोड़ आया था। घर में ही डबल मर्डर करने के बाद उसने अपने साला और ससुर को हत्या की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, वह मधेपुरा के श्रीनगर थाना अध्यक्ष को फोन कर धमकी दे रहा था। सनक ऐसे की घटना के बाद आरोपी मोहम्मद जिब्राइल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की थी और पुलिस को चुनौती भी दी थी। उसने छत विशत शव को फोटो भी अपने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं थी। वह बराबर खुले तौर पर फोन कर धमकी दे रहा था। घटना की सूचना के बाद जब पुलिस उसे तलाश कर रही थी तो वह बार बार अपना मोबाइल नंबर बदल रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को चुनौती मानते हुए मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा दिया और घटना की सूचना सहरसा डीआईजी शिवदीप लांडे को भी दी। मधेपुरा एसपी ने बताया कि 6 अगस्त की सुबह वर्राही ओपी को सूचना मिली कि मचबखरा गांव में अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर रखा हुआ है। उक्त कटे सिर की पहचान गांव के ही कुदरे आलम की बेटी मुर्शिदा खातून के रूप में की गई, जिसकी शादी मोहम्मद जिब्राइल पिता मोहम्मद विदेशी गांव पोखरिया वार्ड नंबर 1 थाना श्रीनगर जिला मधेपुरा के साथ हुई थी। मृत महिला के 3 बच्चे भी बताए गए। भर्राही ओपी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीनगर थाना को इस संबंध में सूचना दी गई। श्रीनगर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के ससुराल के बंद कमरे से मृतका और उसकी छोटी बेटी का लाश बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त दबिया भी बरामद हो गई। इधर पुलिस अनुसंधान कर ही रही थी कि मोहम्मद जिब्राइल के कुछ ऑडियो और फोटो पुलिस के हाथ लग गए, जो सोशल मीडिया पर आरोपी जिब्राइल द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें जिब्राइल ने कबूल किया था कि हत्या कर शरीर और सिर कहां कहां रखा है। इस ऑडियो में पुलिस को चैलेंज भी किया गया था। ये एक विभत्स घटना थी। जिब्राइल नामक व्यक्ति श्रीनगर थाना अंतर्गत उनका घर है, वहाँ अपनी पत्नी और बच्ची की बड़ा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। सर को धड़ से अलग कर दिया बिल्कुल, और उसके बाद में ये घटना करके वो बाहर भाग गए। घटना की सूचना पे इलाके में पूरी दहशत का माहौल हो गया
और ख़ास करके उनके जो सास ससुर थे उनमें उनको भी धमकियाँ उसके द्वारा दी गई कि अगली बारी तुम्हारी ही है। उन लोग भी पूरी तरह से दहशत में थे। पुलिस इस मामले को बड़ा गंभीरता से ली और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए एक सशक्त टीम गठन किया गया और उसको सर्विलांस हम लोग करना शुरू किए तो पता चला कि वह व्यक्ति अभी वर्तमान में मुंबई में जाकर के सेटल हो गया है। हमने तुरंत यहाँ से एक टीम भेजा और आज ही उसकी मुंबई में गिरफ्तारी भी हो गई है। अब वहाँ से हम लोग उसको ला करके यहाँ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। घटना की सूचना मिलने के बाद सहरसा के डीआईजी ने इस मामले को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अनुसंधान प्रारंभ कराया। डीआईजी शिवदीप लांडे ने बताया कि एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में इस कांड के उद्भेदन हेतु लगातार टीम काम कर रही थी। इस कांड के वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान कांड के अभियुक्त मोहम्मद जिब्राइल के मोबाइल का अंतिम लोकेशन बिहार से बाहर मुंबई सेंट्रल मराठा मंदिर के आसपास मिला। डीआईजी ने बताया कि हत्यारे मोहम्मद जिब्राइल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज थी। वह लगातार सोशल मीडिया और फोनों पर लोगों को धमकी दे रहा था और पुलिस को भी चैलेंज कर रहा था, जिस चैलेंज को मधेपुरा पुलिस ने स्वीकार किया और पुलिस टीम भेजकर उसे मुंबई से गिरफ्तार कराकर मधेपुरा लाया गया है। जब घर खोला गया तो मोहम्मद जिब्राइल का ये घर था और घर में उस लेडी का जो धड़ था वो वहाँ मिला और उसकी एक बच्ची थी 1.5 से 2 साल तक की, उसका भी गला रेत दिया गया था, उसका भी डेड बॉडी वहाँ पे था। फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम के साथ उसके साथ आसपास में उसकी एविडेंसेस कलेक्शन का काम हुआ। उसके साथ जो वहाँ पे एक दबिया भी मिली क्योंकि सस्पेक्ट था कि मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ऑफेंस जो ऑफेंस था, जो क्राइम था, उस क्राइम में उस दबिया का यूज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके भी एक एफएसएल के द्वारा जांच शुरू की गई और अब हमारे सामने सबसे बड़ा ये उस वक्त चैलेंज था कि लेडी की शिनाख्त हो चुकी थी, उसकी बेटी की भी शिनाख्त हो चुकी थी। तो जो उसका हस्बैंड है मोहम्मद जिब्राइल वो गायब था, तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट वही हमारा था। हालांकि मजगछा गांव के आसपास जब लड़की के घर वालों को अप्रोच किया गया, उनके द्वारा वहाँ एफआईआर रजिस्टर हुआ और मोहम्मद जिब्राइल और उसके परिवार से जो रिलेटेड लोग हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुआ। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो मोहम्मद जिब्राइल को अरेस्ट करना। तो जब हम उसको सस्पेक्ट ही कर रहे थे कि इसी ने मारा होगा और कुछ इनपुट्स भी आने शुरू हो गए थे कि हाँ इसी ने मारा है, तभी आप ही के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे समक्ष आई जिसमें जो मोहम्मद जिब्राइल था ये चैलेंज कर रहा था। पुलिस के लिए स्पेशली चैलेंज था कि उसको पकड़ के दिखाए। तो हमारे लिए और एक बड़ा चैलेंज हो गया था कि अगर खुल के सोशल मीडिया का यूज़ करके रिकॉर्डिंग डिस्प्लेस करके अगर चैलेंज कर रहा कोई, तो हमारी भी जवाबदेही थी, हमारा भी एक कर्तव्य था कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हालांकि उसके बाद एक स्पेशल टीम गठित की गई यहाँ पे एसपी मधेपुरा राजेश कुमार द्वारा और मोहम्मद जिब्राइल के पीछे वो लग गया। लेकिन उसके सोशल मीडिया के अपीयरेंस के बाद ये अंडरग्राउंड हो गया, इसका ट्रेस नहीं था। लेकिन अचानक हमारी टीम लगी रही, लगने के बाद जो एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है वो ऐसा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से ये पता चला कि इसका जो मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन है मुंबई में, तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत यहाँ से टीम भेजी गई। वहाँ पे जीरो डाउन किया गया है कि ये एक नागपाड़ा करके लोकेलिटी है वहाँ पे मुंबई में, उस एरिया में रह रहा है और वहाँ पे जो मेट्रो का काम होता है डिफरेंट, वहाँ पे एक लेबर के तौर पे इसने काम चालू भी किया, फेज 3 का जो काम चल रहा था मेट्रो का। तो जब उसको जीरो डाउन करने के बाद वहाँ पे फिर मधेपुरा पुलिस ने वहाँ उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेके गिरफ्तार करके उसको यहाँ लाए और आज कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही था कि, और आप जानते कि हालांकि एसपी मधेपुरा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन हम खुद यहाँ पे पर्सनली आए क्योंकि इसमें चैलेंज था। एक ललकारा गया था पुलिस को कि और इतना हीनियस क्राइम करने के बाद, एक बच्ची का गला काटने के बाद और पत्नी के एक सर धड़ से अलग करने के बाद, उस सर को दूसरी जगह डालने के बाद
और ये चैलेंज के तौर पर हमने लिया और बाखूबी उसको निभाया, मेरी टीम ने निभाया और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जैसे अब इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद, हालांकि फॉरेंसिक एविडेंसेस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, तो हम इसमें जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत इसको जो सजा है वो सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पत्नी और 3 साल की मासूम बेटी का हत्यारा सनकी जिब्राइल को मधेपुरा की पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह एक बिल्डिंग में मजदूर का काम कर रहा था और उसे मधेपुरा लाकर पूछताछ की पुलिस ने और उसे जेल भेज दिया। पर जिब्राइल ने अपनी सफाई में लगातार पत्नी को चरित्रहीन बताकर खुद को बेगुनाह साबित करने पर तुला रहा, पर पुलिस ने इस सनकी को आखिरकार जेल भेज ही दिया। खुलासा के लिए मधेपुरा से इंद्रदेव की यह खास रिपोर्ट।